जितिया जीवित पुत्रिका व्रत कथा। इस कथा का पाठ करने या सुनने और सुनाने से दीर्घ आयु होती है, संतान राजा जैसा जीवन बिताता है। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। आज सुनेंगे जितिया व्रत कथा या कहानी। आइए सुनते हैं। आज माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया का व्रत रखेंगी और भगवान जी मुतवाहन की विधिवत से पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेगी। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीव मुतवाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत का कथा पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने या सुनने और सुनाने से बच्चों की आयु लंबी होती है और उनके बच्चों राजा जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। आइए जानते हैं व्रत कथा। एक बार नैमिसारण के निवासी ऋषियों से संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किसी तरह से दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्री ने अपने में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद जी के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस से मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक के व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उनके धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठाक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जी मुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल हो गई। स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उनका रुदन सुनकर राजा जीव मुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बुढ़िया माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों का बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ जी भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का वाया अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपने दाहिने अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पाते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आनंद से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीव मुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज,
यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों का न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षी राज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको ही पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विनी कृष्ण सप्त से हरित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुम्हारे यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स्य, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक के से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी बुद्धि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। शुद्ध कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पालन करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फलतः नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से सच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्व वक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजा करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्री को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक सिहनी ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस सिहनी ने और उस वृक्ष के शाखे में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही सिहनी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से एक कथा सुन यानी और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और सिंह बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यक्ति के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और सिंह छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गर्भपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याह की। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह गृहिणी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्र को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्र को मारने के लिए कई प्रयास किए, उद्योग किए,
पर मंत्री पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन में राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर काटकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले आए। उनकी जीवित देखकर राजपत्नी को बहुत बड़ा धक्का लगा। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं सिंहनी थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते और राज रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी उसे कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैं यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवित संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। यह कथा कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए।